हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो। अब तक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन। काफ़ी सारी बातें बता चुकी हैं। पहले आप लोग पहले की बातों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में नाइन्थ क्लास मोशन नाम का चैप्टर है, उसको स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, तब आप इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्राफ की। यूनिफॉर्म डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूंगा। ठीक है, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी लिया जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तीन ग्राफ मुझे आप लोगों को बताने हैं। तो पहले मैं तीनों ग्राफों को एक साथ बना लेता हूँ और फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्टेंस की जगह पर ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटी होती है, केवल फ़र्क होता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। ओके, तो ये तीन ग्राफ मैंने बताए। पहला ग्राफ है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ग्राफ है कुछ ऐसा है, और तीसरा ग्राफ है ये। और आप लोगों को ये बताना है कि ये तीनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ डिस्टेंस, जब मैंने आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ाया था, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक पढ़ाया था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है कि जब ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आप लोगों को एक बात नोट करके बताई थी कि जो स्पीड होती है वो क्या रहती है यूनिफॉर्म मोशन में? कांस्टेंट रहती है। कोई स्पीड में चेंज नहीं होता है। जब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्व आ रहा है, जिगजैग लाइन आ रही है, कैसी भी लाइन आ रही है, तो ये कैसा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, ये कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दो ग्राफ मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन अब मैं तीसरे वाले ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये एक पैरेलल लाइन है। ओके, अगर स्ट्रेट नहीं आई है तो फिर से बना देते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये। ओके, ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? देखो, यहाँ पर जैसे मान लो डिस्टेंस 10 है और ये 20 है। यहाँ पर टाइम मान लो 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे। 8 बजे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 20 पर है, 20 मीटर पर बैठा हुआ है। 9 बजे कहाँ पर है? 20 पर है। 10 बजे कहाँ पर है? 20 पर है। 11 बजे कहाँ पर है? 20 पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं पर रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। और जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट किस में माना जाएगा? रेस्ट में माना जाएगा। ओके, तो ध्यान रखें, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आप लोगों के सामने ये ग्राफ है तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो तीन ग्राफ हमने आप लोगों को बताए। पहला, जब लाइन स्ट्रेट है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, और जब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरा ग्राफ कर्व है, कर्व है, जिगजैग या कैसा भी आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। और तीसरा ग्राफ, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किस में है? रेस्ट में है। अब यही तीन ग्राफ मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, यही तीन ग्राफ, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी की जगह पर स्पीड भी लिखी जा सकती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, केवल फर्क होता है डायरेक्शन का। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से इन चीज़ों को समझ के चलना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग गड़बड़ करके आते हो, हमको पता है। ओके, ग्राफ ये वाले होते हैं, आंसर इनका होता है। ग्राफ ये वाले होते हैं, आंसर उनका होता है। तो ध्यान से समझना। फिर से ऊपर की तरह ही मैंने ये तीन ग्राफ आप लोगों के सामने प्लॉट कर दिए हैं। इन ग्राफ में क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे बता सकते हो? तो जैसे ग्राफ आपने ऊपर बनाए हैं वैसे ही ग्राफ नीचे बना दिए, कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है स्टूडेंट। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, जो ऊपर वाले हमने ग्राफ बनाए हैं वो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। नीचे वाले जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने पढ़ाया था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को।
ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होती हुई तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो ये ग्राफ तो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये ग्राफ भी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो, इस ग्राफ में ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखो मैं कुछ रीडिंग ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। ये 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। 8 बजे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 9 बजे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 10 बजे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 11 बजे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ही चला जा रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, वेलोसिटी में जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप लोग बता दीजिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सीलरेशन को। ठीक है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो एक्सीलरेशन को। हाँ, आप इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में भी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये भी है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये भी है, लेकिन ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इन ग्राफ को अच्छे से समझो, एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी ग्राफ दे दिया, मान लो ये ग्राफ दे दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और पूछ लिया कि बताओ ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बता दो कि सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी होती या स्पीड होती तो ये ग्राफ जीरो एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं रिलेटेड टू ग्राफ। ग्राफ के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे बनाया हुआ है। अब देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर 3 लाइन दे रखी हैं, ओ ए लाइन दे रखी है, ए बी लाइन दे रखी है, और बी सी लाइन दे रखी है। और आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ के बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ये जो ओ ए है ये किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप आंसर बता सकते हो कि ओ ए लाइन कौन सा। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर लाइन ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आई तो ओ ए लाइन जो होनी चाहिए वो क्या, कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन लिखोगे तो बिल्कुल आंसर गलत माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी जो लाइन है वो किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये वाले ग्राफ के बारे में बताया था, तो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जीरो एक्सीलरेशन। या तो जीरो एक्सीलरेशन लिख दीजिए या फिर यूनिफॉर्म मोशन लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। ओके, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कांस्टेंट स्पीड। ओके, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कुछ भी लिख दीजिए, तीनों बातों में से एक ही है। कांस्टेंट स्पीड लिख दीजिए, जीरो एक्सीलरेशन लिख दीजिए, यूनिफॉर्म मोशन लिख दीजिए, एक ही है। तीसरा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। तो देखिए, बी पर वेलोसिटी है 50, बी पर वेलोसिटी कितनी है 50, और सी पर वेलोसिटी कितनी है 0। तो वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वेलोसिटी कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। ओके, तो पहले तो ग्राफ को रीड करना आप लोगों को आना चाहिए कि ग्राफ को हमें पढ़ना कहते हैं। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि ग्राफ दे दिया और पूछ लिया बताओ कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन को या कांस्टेंट स्पीड को या यूनिफॉर्म मोशन को, और बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता करना है, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो कौन से पार्ट में रहा है, ओ ए में हो रहा है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सब लोगों को पता है सर, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v कितना है, मतलब फाइनल। ओ पर जो होगा वो u होगा, ए पर जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो देखो जरा, ए पर वेलोसिटी कितनी है 50, यू पर वेलोसिटी कितनी है 0, यू कितना है 0, और टाइम कितना लगा है, ओ से लेकर ए तक जाने में टाइम एक्स एक्सिस पर देखना है। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 10 है। 0 से लेकर 10 तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा 10 सेकेंड। या सिंपल और बताऊँ आप लोगों को सिंपल तरीके से, तो आप कुछ मत करिए,
और देखिए और सिंपल तरीका है v को पता करने के लिए, भाई ओ ए वाले पार्ट पे है ना, एक्सेलरेशन ओ ए पर हो रहा है, तो ए पर कितनी है वेलोसिटी 50, तो 50 माइनस ओ पर वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन ए पर टाइम कितना है, ए पर टाइम है 10 माइनस ओ पर टाइम कितना है, ओ पर टाइम है 0, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 50 अपॉन 10, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रिटार्डेशन की वैल्यू बताइए, चलिए कैलकुलेटर रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, तो रिटार्डेशन कौन से पार्ट में हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बीसी वाले पार्ट में। तो रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला सेम होता है, एक्सेलरेशन इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। तो कौन से वाले पार्ट में हो रहा है, बीसी वाले पार्ट में हो रहा है। तो पहले सी पर देखिए, सी पर वेलोसिटी कितनी है 0, बी पर वेलोसिटी कितनी है 50, और सी पर टाइम कितना है, सी पर टाइम है 30, सी पर टाइम है 30, बी पर टाइम कितना है, बी पर टाइम है 25। ओके, तो कितना आएगा आंसर इसका, -50 अपॉन 5, तो आंसर आया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप ग्राफ के क्वेश्चन हो उनको भी हैंडल कर सकते हैं।